नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बस एक पुल की दरकार है सरकार, ये कहना है रामपुर के टांडा वासियों का, जो कि पिछले 35 सालों से कोसी नदी में एक स्थायी पुल के निर्माण की आस लगाए बैठे हैं। इन 35 सालों में सत्ता बदली, नेता बदले, लेकिन नहीं बदली है तो टांडा वासियों की ये किस्मत, क्योंकि कोसी नदी पर अधूरे लालपुर पुल का मुद्दा 3 दशक पुराना हो चुका है। सपा सरकार में कोसी नदी पर पक्के पुल के निर्माण का कार्य शुरू भी हुआ, लेकिन 4 पिलर खड़े होने के बाद निर्माण कार्य को बीच में ही रोका गया। इस बीच लोग एक अस्थायी पुल और नाव के सहारे कोसी नदी को लगातार पार करते रहे, लेकिन मानसून में जब नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो यह अस्थायी पुल भी लोगों की जान का दुश्मन बन जाता है। जिला प्रशासन ने मानसून को देखते हुए अस्थायी पुल को भी उखाड़ दिया है। इसके बाद से लोग जान जोखिम में डालकर नाव पर या फिर तैरकर नदी को पार करने को मजबूर हैं। अब लालपुर में कोसी नदी पर पुल का निर्माण पूरा नहीं होने की वजह से टांडा क्षेत्र के लगभग 5 लाख लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टांडा से रामपुर आने जाने के लिए 25 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी को तय करना पड़ता है, लेकिन पैसा बचाने के चक्कर में लोग जान को जोखिम में डालकर कोसी नदी को पार करते हैं। यहां के लोगों का आरोप यह है कि शासन स्तर से बजट जारी नहीं होने की वजह से यह निर्माण कार्य 3 सालों से भी अधिक वक्त से बंद है। अब पुल के मुद्दे पर 2017 का विधानसभा और 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ दिया गया। वादा सभी ने किया, मगर पूरा अब तक किसी ने नहीं किया है। और स्थिति यह है कि मानसून सीजन में टांडा तहसील जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट जाती है। अधबने पुल का जब निर्माण नहीं हुआ तो जिला प्रशासन ने हर बार की तरह इस बार भी दोनों तरफ से पूरे रास्ते को बंद कर दिया। आप देख रहे हैं ये मेरे पीछे जो रोड है, ये खौद से जाने वाला रोड है जो सीधे स्वार टांडा तहसील को जोड़ता है, लेकिन यहाँ से पूरी तरह से बंद कर दिया है। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ का जो आवागमन है वो बंद है। इस साइड में भी अगर मैं दिखाने की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं भारी भरकम लोहा डाल करके पूरा का पूरा रास्ता बंद कर रखा है। और सामने एक नोटिस भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सावधान, कोई ग्रामवासी नदी को पार साइकिल से, बैलगाड़ी से, पैदल पार ना करे। ऊपर से पानी अधिक छोड़ा जा रहा है, कोई पार करते समय पाया गया तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो ये रामपुर के उप जिलाधिकारी की तरफ से एक संदेश है और इस संदेश को लेकर ही इस पूरे इलाके को बैरिकेडेड कर दिया गया है। ये वो कोसी नदी है जो नेपाल से सीधे उत्तराखंड होते हुए यूपी के रामपुर में आती है और रामपुर में यहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ एक भव्य, विशाल, लंबा, चौड़ा काफ़ी पुल था, जिसको पूर्व की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर मोहम्मद आजम खान ने तुड़वा दिया था और उसके बगल से एक बड़ा पुल भी उन्होंने बनवा दिया था। यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ से ज़रा दिखाएं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक काम हो चुका है। पुल के पिलर्स आपको नज़र आ रहे हैं और काफ़ी दूर तक पुल के पिलर्स का पूरा काम भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी इस पर स्लिप पड़ना बाकी है। तो स्लिप को लेकर बहुत सारे राजनेता, चाहे वो बीजेपी पार्टी से सांसद जयप्रदा हों, पूर्व सांसद जयप्रदा ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, खुद आजम खान साहब ने भी यहाँ पर कई बार विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन यहाँ की समस्या को लेकर अभी शासन ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। इंडिया न्यूज़ के लिए ओमपाल सिंह राजपूत, रामपुर। तो वहीं लालपुल के निर्माण को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, इसको भी सुनिए। टांडा तहसील को जाने वाले अब लोग इस रास्ते का सहारा लेते हैं, क्योंकि इसी रास्ते पर रामपुर की पूर्व सांसद रहीं जयप्रदा ने एक विशाल पुल बनवाया था और उसी पुल पर होकर तमाम सारे राहगीर अब निकला करते हैं, क्योंकि जो लालपुर डैम का पुल है वो अधूरा है और उसे बनवाने के लिए तमाम सारे नेता कोशिश कर गए, लेकिन किसी की भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। आप मुझे बताओ, आप इसी रास्ते से जाते हैं, कितनी दिक्कतें होती है और कितना लंबा रास्ता पड़ता है? रास्ता तो खैर ये है 17-18 किलोमीटर का है, दिक्कत बहुत है, सिंगल रोड है, सवारी का आना जाना ज़्यादा है, बहुत मुश्किल से बचाव हो पाता है, गड्ढे हैं, भस्सी हैं, बहुत परेशानी पड़ती है आने जाने में इधर।
आप लोग कितने सालों से ये समस्या देख रहे हैं? क्योंकि जो अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल था वो काफ़ी छोटा पुल था, मतलब तंग पुल था, उसमें एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं जा पाती थी। और अब जब ये शुरू करवा दिया है तो कितना काम बाकी बचा है? यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हैगी, और कोई ज़्यादा सही भी नहीं है। और पुल जो है टूटा हुआ है, पुल में भी गड्ढे हैं, पुल भी कोई सही नहीं है बहुत ज़्यादा। आप मुझे बताओ, जो अभी आज़म खान साहब ने तैयार करवाया है पुल, हालांकि वो पूरा कंप्लीट नहीं है, तो कितनी समस्या है वहाँ आप लोगों को? बहुत बुरी समस्या है वहाँ तो। छोटे रास्ता है वहाँ, सवारी निकल नहीं पाती है, बहुत टाइम लगता है, वहाँ जाम लग जाते हैं। आप मुझे बताओ, ये जो लालपुर डैम का पुल है, अब आप लोग इस रास्ते से जाते हैं तो कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत परेशानी पड़ती है। ये जो है रोड सिंगल रोड है और गाँवों में को निकल कर जाना पड़ता है। गांव के अंदर भी कई जगह बहुत तंग रास्ता है, जाम लग जाता है, बहुत दिक्कत पड़ती है। वहाँ पे अधूरा पुल बना पड़ा, उसके गोले गोले गड़े हुए होंगे, उस पर खाली ऊपर से वो लिंटर पड़ना बाकी है, वो ऐसे पड़ा हुआ अधूरा पुल। तो कितने सालों से ये समस्या है? ये 30-35 साल हो गए, कम से कम 30-35 साल से ऐसे पड़ा, इसी तरीके से पड़ा रहेगा मुझे लग रहा है। 35 साल से तहसील टांडा के लोगों की समस्या है, और इस समस्या को लेकर पूर्व की सरकार में रहे कैबिनेट मिनिस्टर ने एक अच्छे पुल की नींव रखी, पुराने पुल को तोड़ दिया। लेकिन वर्तमान की योगी की सरकार में उस पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से इलाकाई लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। मुख्यालय से उनका आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। दूसरे जो रास्ते हैं वो काफ़ी तंग हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं। लेकिन इन दिक्कतों को लेकर शासन ने एक चीज़ का रोना रोया है कि पैसा नहीं है। अब पैसा कब आएगा और कब इनकी समस्या का समाधान होगा, इसी को लेकर तहसील टांडा के लोग इंतजार लगाए बैठे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए ओमपाल सिंह राजपूत। तो बहरहाल इस क्षेत्र के लोग 35 साल से इंतजार कर रहे हैं कि लालपुर जो पुल है उसका निर्माण कब होगा, क्योंकि इसको लेकर के राजनीति खूब होती रही। 2014 का चाहे चुनाव हम लोग जिक्र कर लें या फिर उसके बाद जितने चुनाव हुए उनका भी हम लोग जिक्र करें, सब जगह चुनावी मुद्दा तो ये जरूर बनता है। लेकिन पुल आज भी अधर में लटका हुआ है। नतीजा यह है कि लोगों को 20 से 25 किलोमीटर का अतिरिक्त या तो रास्ता तय करना पड़ता है, या फिर लोग पैसे बचाने के चक्कर में जान जोखिम में डालकर नदी के सहारे ही इस रास्ते को पार करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि तमाम विकास के दावों के बीच में आखिर लालपुर का ये जो पुल है वो बन क्यों नहीं पाया है, और 35 सालों से क्यों जो जनता हलकान हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार और जो जवाबदेह लोग हैं वो आंख मूंदे क्यों बैठे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं पहले आपके साथ करवा देता हूं। अरशद गुड्डू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। अरशद गुड्डू जी, बहुत स्वागत है आपका। और आकाश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आकाश सक्सेना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आकाश जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कों की बात आप लोग करते रहे, लेकिन यहां तो पुल का ही निर्माण अब तक नहीं हो पाया। 35 साल से लोग हलकान हैं, परेशान हैं। क्षेत्रवासियों की भी समस्या को अगर आप सुन रहे हो तो वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आकाश जी, मैं सुन पा रहा हूं, अपनी बात को एक बार दोबारा से बोलें, क्योंकि कुछ तकनीकी समस्या थी। शुरुआत की बातें मैं आपकी नहीं समझ पाया, एक बार फिर से शुरू करें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रामपुर को आप उत्तर प्रदेश से बिल्कुल अलग मानकर चलिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ आपको अगर एक एक पत्थर जो मिलेगा उसके नीचे आदम का बहुत बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार यहाँ छुपे मिलेंगे। इसीलिए रामपुर को आप उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों से बिल्कुल अलग मान के चलिए। यहाँ पर जितने भी डेवलपमेंट के जो कार्य पिछले 5 साल में जो समाजवादी की सरकार में हुए थे, वो सिर्फ और सिर्फ जौहर विश्वविद्यालय को बनाने के लिए जो सरकारी पैसे का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है उसको इस्तेमाल किया गया। आज जो लालपुर का जो पुल है, लालपुर के पुल की सबसे बड़ी जो समस्या है, उस समस्या से ज्यादा बड़ा जो चीज वो ये है कि पुल को बनने से पहले तोड़ा क्यों गया। यहाँ पर वाकई आपकी बात बिल्कुल सही है कि 35 साल पुराना अंग्रेजों के समय का एक पुल था। बिना नए पुल को बनाए हुए उस पुल को रातों रात तोड़ ही नहीं दिया गया, उसको पूरा गायब कर दिया गया। जिस तरीके से अभी ओमपाल जी जो बता रहे थे, इनको ये भी जांच करनी चाहिए इस मामले में कि वो पुल गया था। आज इस सारे मामले में जो जांच है वो पूरी हो चुकी है, और इसमें जो दोषी है वो भी आप लोगों के सामने है।
एक एक चीज शीशे की तरह साफ है कि यहाँ पर लालपुर के ठीक है पुल को आकाश किस जी, तरीके देखिए मैं से- आपकी इस बात से सहमत हूं। देखिए अब सत्ता आपके हाथ में है, क्या हुआ उस मौजूदा दौर में और कैसे वो पुल गायब हो गया था, पूरी एजेंसियां आपके पास हैं, आप जांच करिए, उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन जो बेसिक सवाल है वो ये है कि चलो वो जो पुल था, उस पर से जो वाहन है वो सही तरीके से गुजर भी नहीं सकते। तो उसका जिक्र ओमपाल भी कर रहे थे कि अगर कोई एम्बुलेंस भी उससे निकलना चाहे तो जो पुराना पुल था वो इतना सकरा था कि उससे वाहन नहीं निकल सकते थे। चलिए वो कैसे टूटा, उसके पीछे क्या वजह रही, साहब आप जांच करिए, उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन जो पुल बन रहा था उस पर तो एक नींव का एक पत्थर तक आप लोगों ने नहीं रखा। 35 साल से लोग परेशान थे, उनकी सत्ता बदलती रही, जब आपके हाथ में आई तो आप लोगों ने भी 3.5 साल में कुछ नहीं किया। ये क्यों नहीं किया गया, मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, योगी सरकार जो है वो पत्थर लगाने पे विश्वास नहीं करती है, सिर्फ कार्य करने पे विश्वास करती है। पिछले दो सालों से इस गंभीर विषय पर जो जांच चल रही थी, वो जांच अपने आप में बहुत आवश्यक है। वो जांच अब पूर्ण हो चुकी है कि यही पुल नहीं, इसके बगल का जो एक पुल है वो भी सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की कार पर, आजम की जो सिर्फ एक कार के लिए 230 करोड़ रुपए का पुल इसके बगल में बनाया गया था। तो ये सारे जांच के विषय हैं और जांच अब पूर्ण हो चुकी है और अब बहुत जल्द इसमें 33 करोड़ की आवश्यकता है और इसमें बहुत जल्द इसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो जारी होने वाली है। और मुझे लगता है कि अब इसमें शायद 1-2 महीने के अंदर अंदर जो बरसात का जो समय है वो पूरा हो जाए, उसके बाद इसमें काम शुरू हो जाएगा। आयशर गुड्डू जी, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? अरशद गुड्डू जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, चलिए, अरशद गुड्डू जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। आकाश सक्सेना जी, लेकिन एक सवाल और रहेगा, क्योंकि जांच भी क्या इतनी धीमी गति से चल रही है कि 3.5 साल का इंतजार करना पड़ गया है और अब ये कब बन पाएगा, क्योंकि अब तो बरसात भी शुरू हो गई है, लोग परेशान हैं। ये पुल की ही नहीं है, रामपुर में जितने भी विकास कार्य हुए थे, जौहर विश्वविद्यालय में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ था, आज पूरे देश के सामने है। उसी भ्रष्टाचार की वजह से उसके संस्थापक, उसके बाकी सब मेंबर्स जो जेल में हैं, ये भी आपके सामने है। तो आकाश सक्सेना जी, मुझे एक चीज समझाइए ना, मैं ये थोड़ा जानना चाह रहा हूं आपसे, जौहर विश्वविद्यालय का इस पुल से क्या लेना देना है? आप बार बार जौहर विश्वविद्यालय का जिक्र कर रहे हैं, उस पर क्या हो रहा है वो तो हम सब लोग देख रहे हैं, वो तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, चलिए बढ़िया बात है, किसी ने गलत किया आप कार्रवाई करिए, उस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये जो पुल है, अगर मैं कह रहा हूं कि वो गायब भी हो गया, जो पहले पुल टूटा हुआ था, तो साहब नया पुल का तो निर्माण आपको करना ही है ना, उसमें इतनी हीला हवाली क्यों हो रही है? लोग परेशान हैं, आप कह रहे हैं कि अब जांच हो गई है, अब ये बनेगा, तो अभी 3.5 साल में नहीं बन पाया, आगे और कितना इंतजार करना होगा? आकाश सक्सेना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जौहर विश्वविद्यालय के पुल से क्या मतलब है। आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा कि इस पुल से मात्र 50 मीटर पर ही जौहर विश्वविद्यालय वहां से शुरू होता है और कोसी की नदी जौहर विश्वविद्यालय का 25 से 30% जो हिस्सा है वो इसी कोसी नदी पर कब्जा करके बनाया हुआ है। आपको अभी आप इसकी गहराई में जाइए, सेतु निगम के पास जो इसकी प्लानिंग है उसको एक बार आप देखिएगा कि यहाँ पर प्लानिंग आजम खान की थी क्या बनाने की। वो तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी चीजों को रोकते हुए सिर्फ पुल निर्माण का कार्य को आगे उसकी फाइल करी, वरना अगर आप देखिएगा यहाँ जिस तरीके से सरकार के पैसे का मिसयूज का इनका प्लान था, अगर वो देखेंगे तो पूरा देश देखेगा कि यहाँ पर आजम खान चाहते क्या थे। अभी भी सारे जो वहां पर उनके द्वारा जो ड्राइंग है उसको कभी गौर से देखिएगा। जौहर विश्वविद्यालय बिल्कुल इसके बगल में है, बगल से शुरू है। एनजीटी ने सारे अभी एक केसेस था उसमें भी एनजीटी ने ऑर्डर किए हुए हैं, जो जौहर विश्वविद्यालय की जो बाउंड्री है वो बिल्कुल इस पुल से मिलती हुई और इसी पर कब्जा करने के उद्देश्य से ही की गई थी। आकाश जी, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा और बताएं, क्योंकि आप कह रहे हैं क्योंकि अब आजम खान की प्लानिंग थी, वो कुछ और करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, और अब ये कितना और इंतजार अभी और करना होगा इस पुल के निर्माण कार्य के लिए, थोड़ा इसको भी बताइए। ज्यादा दिन की सरोकार नहीं है, मुश्किल से जो बरसात है, क्योंकि बरसात के समय में तो वैसे ही कोई कार्य नहीं हो सकता। मुझे लगता ही है कि महीने 2 महीने में यहाँ का कार्य को बरसात निवटती ये कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और जहां तक प्लानिंग की बात है, मैं आपको ड्राइंग की अवेलेबल करवाऊंगा, ड्राइंग देखिएगा। यहाँ पर आजम जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी में सिर्फ अपने शानो शौकत को सिर्फ कायम रखने के लिए यहाँ पर एक बहुत विशाल एक झील बनाना चाहते थे। सरकारी पैसे से उस झील का पूरा निर्माण कार्य शुरू होने वाला था, उनकी वो प्लानिंग में था। उसके बाद यहाँ से वो एक पुल, और अगर हम थोड़ा सा इससे आधा किलोमीटर आगे जाएंगे
तो आजम के घर से और उनकी यूनिवर्सिटी तक 230 करोड़ रुपए का सिर्फ एक पुल बना हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ उस पर एक गाड़ी आती थी। उस पुल का जो उसकी जो डाउनफॉल है वो यूनिवर्सिटी के अंदर था, लेकिन योगी सरकार के बनते ही वो पुल आम लोगों के लिए खोला गया। उस पुल पर बैरिकेडिंग की गई थी ताकि आम आदमी उस पर चल ना सके। और मजे की बात आप देखिएगा, वो जो पुल बना हुआ है लगभग 7 किलोमीटर लंबा पुल है। उस पुल के नीचे ना तो कोई एक नदी है, ना कोई वहां ऐसी चीज है कि उस पुल की आवश्यकता होती है। वो तो सिर्फ तानाशाही का प्रतीक है वो पुल। उसको भी अगर आप लोग एक बार दिखाएंगे तो कम से कम जनता को सच्चाई दिखेगी। ठीक है, हम जो तस्वीरें हमारे पास हैं वो भी दिखा रहे हैं, और हालांकि जो पुल है उसकी तो दरकार है, उससे तो अभी इनकार नहीं करना है। लेकिन ये बताइए कि अभी यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर यह कहा जा रहा है कि बारिश के सीजन में या पानी जब ज्यादा है तो लोग इसको पार ना करें, लेकिन लोग फिर भी इसको पार करते हुए नजर आ रहे हो। इस दौरान अगर कोई हादसा हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आकाश सक्सेना जी। अब देखिए, जहां तक बोर्ड की बात है वो एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत अब सड़कों पे आप देखते होंगे धीरे चलिए और ये सब चीजें बहुत लगे होते हैं, उसी एक प्रक्रिया का वो पार्ट है। और जहां तक पार करने की बात है कि हम लोग सबको बोलते हैं इस बात के लिए कि उसमें ऐसे नहीं करना चाहिए, और इत्तेफाक होता है। अब पानी वहाँ बहुत है, कभी इत्तेफाक है, कभी पानी कम जब हुआ है तब लोग निकलते होंगे, लेकिन अब कोई नहीं निकलता है। ठीक है, अरशद गुड्डू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशद गुड्डू जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरशद जी, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कहा जा रहा है आकाश सक्सेना जी की तरफ से कि ये जो लालपुर का जो पुल है, दरअसल इसके पीछे पूरी एक साजिश थी। आजम खान इसको कहीं ना कहीं अपनी जौहर यूनिवर्सिटी के साथ मिला करके बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक पुल जो पहले से बना हुआ था वो कैसे टूट गया बिना बने हुए नए पुल के, वो एक जांच का विषय है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। फिलहाल ये बन के तैयार हो जाएगा, क्या यही वजह मानते हैं अरशद गुड्डू जी आप? आपको लग गया उससे जब लोग निकलते थे या गाड़ियां निकलती थी तो एक तरफ से निकल जाती थी, तो जब उसके बाद दूसरी साइड से वो काफी पतला था, उसमें जब लोग निकलते थे या गाड़ियां निकलती थी तो एक तरफ से निकल जाती थी, तो जब उसके बाद दूसरी साइड से लोग आते थे। लेकिन ये बात अपनी जगह है, लेकिन उस टाइम जब आजम खान ने वो पुल को तोड़वाया था उससे पहले नया पुल बनवाना चाहिए था, ताकि वहां के लोगों को, ग्रामीणों को जो परेशानियां इस टाइम हो रही हैं वो नहीं होती अगर पहले पुल बन जाता और बाद में इसे तोड़ा जाता। रहा सवाल भाजपा शासन में पुल के नहीं बनने का, तो इसमें भी भाजपा की कमी कहूंगा मैं, भाजपा के नेताओं की कमी कहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन की कमी कहूंगा कि अब तक उसमें एक ईंट तक नहीं लगाई गई है। ये अभी आपसे भाजपा नेता हैं या हमारे भाई हैं छोटे, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा वो अपनी जगह अपने हिसाब से सही कहा, लेकिन मैं अपने छोटे भाई से, हनी साहब से भी ये पूछना चाहूंगा, आकाश सक्सेना साहब से ये पूछना चाहूंगा कि अभी तक पुल बनवाने में इनकी क्या काम रहा, क्या कोशिश रही जो उन्होंने की है, वो बताने की कोशिश करें। अभी तक जितना मेरे संज्ञान में है, आज तक भाजपा किसी नेता ने या प्रशासन ने कोई भी ऐसा कार्य स्टार्ट नहीं किया जो पुल की बनने की कगार पे पहुंच सके। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। आकाश सक्सेना जी, जवाब दीजिए, क्योंकि ये सवाल तो रहेगा। ठीक है, वो जांच करिए, वो सवाल तो मैं भी आपसे पूछ रहा था। जो गलत है, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच निसंदेह आपको करनी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने अपने स्तर पर क्या किया नए पुल के लिए? ये सवाल अरशद गुड्डू जी भी पूछ रहे हैं और मैं भी पूछ रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस पुल के लिए इन जो बरसातों के बाद शायद मुझे लगता महीने भर के बाद, 1.5 महीने बाद इसका कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि सभी जो जांचें थी वो पूरी हो चुकी हैं। इसमें सबसे बड़ा इसमें मुद्दा जांच का था, क्योंकि अगर ये पुल 2 साल पहले अगर ये इस तरीके से इसके कार्य बिना जांच के अगर ये निपट गया होता तो पता भी नहीं लगता कि इसमें किस किस तरीके के किसने क्या क्या कार्य किए। जांचें तो हो चुकी हैं और उसमें अब मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई देर हो। अरशद गुड्डू जी, सहमत हैं इस बात से आप?
जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जांचों से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जांचों से समाधान होगा जिसने कोई गलत काम किया है या आजम खान साहब ने उसमें कोई भ्रष्टाचार किया है या गलत काम किया है। जांच से उसका पेट तो भरेगा, लेकिन एक गरीब आवाम का, गरीब जनता का पेट नहीं भरेगा। उससे गरीब जनता का पेट भरना है तो उसके लिए कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा। जो भाजपा नेताओं ने या भाजपा की सरकार ने अभी तक एक कदम भी इस तरफ नहीं बढ़ाया है। आकाश सक्सेना जी जवाब दें। और जो विकास कार्य थे वो भी रामपुर के सब ठप पड़े हैं। अभी तक कोई विकास का काम नहीं हुआ है। हाँ, अगर उत्तर प्रदेश में कोई काम हुआ है तो अपराध का काम हुआ है, अपराध बढ़ा है। ठीक है, आकाश जी से मैं जवाब लेता हूं। आकाश जी जवाब दीजिए। आकाश सक्सेना जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आकाश जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो अरशद गुड्डू जी की बात का जवाब दें। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो जांच करने से जनता की जो समस्या है उसका समाधान नहीं होगा। जनता तो हलकान और परेशान हो रही है ना, उसको तो पुल नहीं मिल रहा है। अब आप अपनी जांच कर रहे हैं, आप उन सारी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि बनाएंगे, लेकिन फिलहाल तो 3.5 साल से परेशान है और अभी और न जाने कितना इंतजार करना होगा। सक्सेना जी, इनसे पूछिए कि जांचें बंद कर दें। आप इनसे मेरे सवाल का जवाब पूछिए, क्या जांचें बंद कर दें? आजम के विरुद्ध जितने जो जांचें चल रही हैं, क्या उसको बंद करते हैं? ये उसका समर्थन करते हैं क्या? अरशद गुड्डू जी, देखिए पलट कर आपके लिए सवाल है, जवाब नहीं लेकिन आपके लिए सवाल है, पूछ रहे हैं कि क्या जांच बंद कर दें? जांचों में और ज्यादा तेजी होना चाहिए, लेकिन जनता के काम में भी तेजी होना चाहिए। जांचें और तेज कर दे। ठीक है अरशद गुड्डू जी, मुझे एक बात बताइए। ठीक है, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, क्योंकि आप भी वहां से उस स्थान से जुड़े हुए हैं, आप वाकिफ हैं कि वहां पर असल समस्या क्या है। अरशद गुड्डू जी, मुझे ये बताएं कि 35 साल का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है वहां के रहवासियों को, और अभी भी न जाने, क्योंकि अभी कोई ये पता नहीं है। आकाश सक्सेना जी कह तो रहे हैं कि बन जाएगा, लेकिन वो कब तक बनेगा उसकी कोई डेडलाइन तो किसी के पास है नहीं। 35 साल हो गया है, क्यों इंतजार करना पड़ रहा है? इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? जी, इसकी वजह यही है, जब जिसकी भी सत्ता आई है वो अपने स्वार्थ में, अपने मनमानी में लग गया। जैसे कि अभी आजम खान साहब हैं, कद्दावर नेता थे वो समाजवादी के, उन्होंने अपनी मूलभूत सेवाएं प्राप्त करने में लग गए और उन्होंने जनता की तरफ नहीं देखा कि जनता को अगर इस पुल से कितनी परेशानियां होंगी, कितनी तकलीफों से जूझना पड़ेगा, इस तरफ उन्होंने नहीं देखा। इसलिए ये जो काम था पुल का। ठीक है अरशद जी, बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसके अलावा आकाश सक्सेना जी, आपका बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि सवाल अभी भी वही बरकरार है। 35 साल से रामपुर के टांडा तहसील का ये जो लालपुर का जो पुल है वो अभी भी निर्माणाधीन है, यानी कि वहां पर अभी भी कोई जो कार्य है वो नजर नहीं आता है। लोग इंतजार कर रहे हैं, दावे एक बार फिर से हो रहे हैं कि ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन देखना यह है कि 35 सालों का जो इंतजार है यहाँ के रहवासियों का वो कब खत्म होता है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।